कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के उपयोग को लेकर जयपुर में एआई समिट हुई। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की अधीनस्थ इकाई राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए एआई तकनीक को बेहद उपयोगी बताया। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि क्षेत्र में एआई तकनीक के उपयोग को लेकर जयपुर में आयोजित कार्यशाला के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रहे। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाई जा सकती है। एआई तकनीक के जरिए फसलों की बीमारियों की पहचान, मौसम का सटीक पूर्वानुमान, मृदा गुणवत्ता का विश्लेषण और सिंचाई प्रबंधन जैसे कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। इससे किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सेंसर और डेटा आधारित विश्लेषण से खेतों की निगरानी अब आसान हो गई है। इन तकनीकों से मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों और फसल की वृद्धि का आकलन किया जा सकता है, जिससे किसान जरूरत के अनुसार उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशकों का उपयोग कर सकेंगे। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है ताकि किसान अपनी आय को बढ़ा सके, खेती किसानी में एआई तकनीक के उपयोग को जान सके। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से नवाचार किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एआई तकनीक का किसानों के लिए उपयोग कितना कारगर साबित होगा? मैं आज जो इसके संदर्भ में जो मीटिंग हो रही है, आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से जो एआई का ज़माना है, सारी दुनिया एआई की ओर जा रही है, क्योंकि कृषि तकनीकी में एआई का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ने वाला है, जिससे किसान को कितनी समय पे सिंचाई करनी चाहिए, कौन सा बीज लेना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, इन सारी चीज़ों की एआई के माध्यम से अगर जानकारी मिलेगी तो किसानों को इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता का जो प्रोडक्शन बढ़ता है, जो खेती की उपज बढ़ती है, तो ये सभी के लिए फ़ायदा है। इसलिए आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अगर कोई भी अपने खेती का काम करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा हमारे को मुनाफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एआई तकनीक को बढ़ावा देने की बात कही और यहाँ राज्य सरकार भी अब कृषि में एआई तकनीक का उपयोग करेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है और उस विजन को लेकर हमारे राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से नवाचारों के माध्यम से, अनेक माध्यमों से, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कृषि में एआई तकनीक का उपयोग खेती को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनाएगा। उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों के लिए सरल और उपयोगी एआई तकनीक विकसित करने का आग्रह किया। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर दिलीप भारती ने अरावली एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। डॉक्टर AK सिंह ने मृदा स्वास्थ्य और जल प्रबंधन में एआई तकनीक की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में व्याख्यान सत्र में देश विदेश के विशेषज्ञों ने भी कृषि में एआई, नवाचार और उद्यमिता के अवसरों पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर गणेश बोरा ने कृषि शिक्षा में शोध और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता बताई। हेमेंद्र माथुर, डॉक्टर देबांजन बोरठाकुर, अर्चना भारती, मोनदीप चक्रवर्ती, मोहम्मद मोकीबुल, डॉक्टर चायनिका डी नाथ ने विशेष जानकारी दी। किसानों की आय में बढ़ोतरी करने, किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों को मौसम आधारित फसलों की जानकारी देने के लिए यहाँ दुर्गापुरा में आज एक दिवसीय एआई समिट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा कि अगर एआई तकनीक का राजस्थान में उपयोग बढ़ता है तो निश्चित तौर पर किसान की आय दोगुनी हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। अब देखने वाली बात यह है कि आज की कार्यशाला का कितने किसानों को लाभ मिल पाता है और यहाँ मौजूद श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के छात्र कितना सीख पाते हैं। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।